हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है टीएस ग्रेवाल की बुक में जर्नल, जो कि हम पीछे से क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो इस सेशन की जो बुक है 2023-24 सेशन की जो है, इसमें ये क्वेश्चन नया ऐड ऑन हुआ है। आप मैंने इसमें 3-4 एंट्रीज लिखती जा रही हूँ और आप उसे देखते जाना। अब क्वेश्चन नंबर जो हम 12 करने जा रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी अच्छी एंट्रीज दी हुई हैं। देखो इसमें क्या हमें जर्नलाइज करना है। इसमें भी नंबर 1 एंट्री है, पंकज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक 8 लाख। देखो जब भी बिजनेस हमारा स्टार्ट होता है, कोई भी पर्सन जो है ओनर है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका जो टोटल होता है, अगर जितनी उसने एसेट्स लगाई हैं और कभी कभी हमें लाइबिलिटी भी दी होती है, जैसे क्रेडिटर का बैलेंस या लोन का, तो एसेट्स का टोटल आप इकट्ठा करके उसमें से लाइबिलिटी को अगर माइनस कर दोगे तो वो किसके इक्वल होता है? कैपिटल के इक्वल होता है। तो इसने क्या किया, कैश भी एसेट है और बैंक भी क्या है? एसेट है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कैश और बैंक है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएंगी? ये डेबिट हो जाएंगी। एंट्री नंबर 1, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है ये और बैंक भी लगाया उसने, बैंक बैलेंस भी है उसके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस स्टार्ट किया तो जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड बैंक। कैश कितना लगाया उसने? 2 लाख रुपीज, और बैंक बैलेंस उसका कितना है? 8 लाख रुपीज, और टोटल कैपिटल उसकी कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज। ठीक है। अब जो हमारी बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये क्या हो गया? कैपिटल हो गई। अब देखो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी बोट मशीनरी। देखो ये एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी पुरानी बुक्स हैं या फिर इस सेशन की बुक्स में एग्जाम्पल में ऐसी एंट्री अभी तक आई नहीं है। बोट मशीनरी टू 25 लाख बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट 10%। देखो डाउन पेमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखो, डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप अपनी कोई भी मशीनरी या कोई भी आप फिक्स एसेट लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, उस टाइम आपका जितने की आपका मशीनरी की कॉस्ट होती है, उसमें से कुछ % आप उसको उसी टाइम पे आउट कर देते हो। ठीक है, पे कर देते हो। अब सबसे पहली बात तो क्या है कि बॉट वर्ड है। बॉट मशीनरी मतलब आपने खरीदी है। परचेज वर्ड, सेल वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। देखो जब कोई भी गुड्स होती हैं, जब गुड्स होती हैं तो आप परचेज और सेल वर्ड यूज करते हो। जब आपकी फिक्स एसेट परचेज होती है कोई, तो जब आपने फिक्स एसेट की परचेज करी तो उसी का ही क्या आता है? नेम आता है। तो अब पहली बात, हमारी मशीनरी हमने खरीदी 25 लाख की, उसमें से 10% हमने क्या कर दी? डाउन पेमेंट कर दी। देखो 25 लाख थी हमारी इसकी कॉस्ट थी, बट उसमें से हमने इसका 10%, तो पहले 10% इसको हम क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। कितना आ गया? 2,50,000। तो दैट मीन्स 25 लाख की जो मशीनरी थी, हमने 2,50,000 उसी टाइम पे कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो। जब आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो और उसकी आप अगर डाउन पेमेंट दे देते हो, तो उसके बाद डाउन पेमेंट कट करने के बाद जो बैलेंस बचता है, वही आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट मानी जाती है। क्या माना जाएगा? 25 लाख की थी मशीनरी, हमने 10% पे कर दिया, उसको माइनस किया, तो मशीनरी का अमाउंट, मतलब मशीनरी के आगे हम अब कितना लिखेंगे? हमें मशीनरी का प्राइस कितने का पड़ेगा? 22,50,000 रुपीज़ का, और हमने जो पेमेंट करी 2,50,000 वो बैंक के आगे आ जाएगी। एसेट हमारी कितने की हो जाएगी? अब 22,50,000। बट आपको इस एंट्री में एक और पॉइंट है कि आपको किसी का नाम नहीं दिया है, किसी का नाम नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये, देखो जब हमने पहले भी बताया कि नाम नहीं दिया तो हम ये मान लेते हैं कि कैश में खरीदी है, बट यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन है कि आपने 10% पेमेंट की है, बाकी की पेमेंट अभी नहीं की है, 90% पेमेंट अभी नहीं किया। तो इसका मतलब वो क्या है? बाकी का बैलेंस बचा हुआ है। हमें टोटल वेंडर, जो अगर आपको नाम नहीं दिया, फिक्स एसेट आप जिससे खरीदते हो उसको क्या बोलते हो? वेंडर बोलते हो। वेंडर को आपने पूरे कितने देने हैं?
5 लाख, जितने की मशीनरी का प्राइस वहां पर नोट डाउन था, ठीक है। वेंडर को आपने पूरा देना है, बट आपके घर में, आपके बिजनेस में जो एसेट का अमाउंट होगा वो डाउन पेमेंट कट करने के बाद उतने की एसेट के सामने आएगा। अब एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर। यहां पे लिखेंगे मशीनरी बॉट एंड पेड 10% डाउन पेमेंट। क्लियर। अब अमाउंट डालेंगे हम। वेंडर के सामने मैंने आपको क्या बोला, पूरा अमाउंट आएगा जितने की आपका मशीनरी का प्राइस दिखाया था। तो वेंडर के सामने पूरा 25 लाख। मशीनरी का अमाउंट कितने का पड़ेगा, जितने की मशीनरी थी 25 लाख माइनस जितने की आपने डाउन पेमेंट कर दी, कितना पड़ गई वो 22,50,000 की। और बैंक के सामने जो आपने पेमेंट करी थी वही का वही बैलेंस आ जाएगा। क्लियर। ये आपकी नई एंट्री थी, इंपॉर्टेंट एंट्री थी हमारी। नंबर सी, पेड 48,000 रुपीज फॉर वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हमने पे किया, तो पहली बात तो कैश जा रहा है। जब कैश जाता है तो जर्नल एंट्री में वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। देखो जब भी आप जर्नल एंट्री बनाते हो, अगर आपको उसका डेबिट और क्रेडिट की कोई चीज़ कंफर्म हो गई तो पहले उसको लिख देते हैं। और अगर आपको जैसे क्रेडिट का पता लग गया तो हम डेबिट का क्या कर देंगे, स्पेस बचा देते हैं। और अगर डेबिट का पता लग जाता है तो डेबिट की एंट्री डाल दो, नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट में डाल देते हैं। अब क्या पेड किया, कैश चला जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। क्या पे किया, वेजेस। जब भी आप फिक्स एसेट परचेज करोगे और उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस पे करते हो, वेजेस, कैरेज वगैरह या फ्रेट वगैरह, तो वो उसी एसेट के नाम में आता है, उस एक्सपेंसेस का नाम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब आप फिक्स एसेट को खरीदते हो ना, तो वो उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, उसी टाइम हम उसको एक्सपेंसेस नहीं मानते हैं। अगर बाद में करते हैं, मशीनरी इंस्टॉल हो गई, उसके बाद अगर आप कोई रिपेयर वगैरह कराते हो तो वो उसी एक्सपेंसेस की हेडिंग में आता है। अब हमने क्या किया, इंस्टॉल कराया, तो वो उसी के नाम में आएगा, मशीनरी के नाम पर, अलग से एक्सपेंसेस नहीं लिखोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पे किस में किया होगा, कैश में। तो यहां लिखेंगे पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन। कितना पे किया हमने, 48,000। ये नंबर सी। अब नेक्स्ट एंट्री हम डी करते हैं। अब देखो हमारी नेक्स्ट एंट्री डी है, बोट गुड्स। अब देखो बोट गुड्स आ गया। जब गुड्स होता है ना, देखो जब गुड्स होता है तो आप परचेज और सेल वर्ड यूज करते हो, और जब फिक्स एसेट की बॉट या परचेज होती है तो फिक्स एसेट का नेम आता है। बोट गुड्स, बोट गुड्स मतलब परचेज किया, और परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगी, डेबिट हो जाती है। फ्रॉम छाबड़ा ब्रोस, किससे खरीदी हमने, छाबड़ा ब्रोस, नाम दे दिया, तो दैट मीन्स वो कौन हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया। देखो जब गुड्स हमारी बढ़ती हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज। तो एंट्री हो जाएगी हमारी परचेज। परचेज जर्नल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट। जब नाम दिया है, कैश वर्ड नहीं दिया है, तो इसका मतलब उसी का नाम आएगा, हमने उधार में खरीदा है। टू छाबड़ा ब्रोस, कितना, 3 लाख। यहां लिख देंगे गुड्स परचेज इन क्रेडिट। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक। जब देखो बैंक से हम निकालते हैं या फिर डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में हम जमा करते हैं, तो आप कैश पे फोकस दिया करो, एंट्री इजीली बन जाती है। जब हम कैश को देखा करो कि बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है। देखो जब कैश होता है ना, कैश या तो बिजनेस में आएगा या फिर बिजनेस से जाता है।
कम्स आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो आपको अगर कैश का पता चल जाता है डेबिट में आएगा या क्रेडिट में, तो अगर जिस भी साइड में आएगा तो पहले उसको लिख दो और दूसरी साइड का स्पेस बचा दो। अब क्या लिखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से पैसे निकालने जाएंगे तो बिजनेस में क्या होगा, कम्स आता है कैश, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आया कैश, बैंक से, टू बैंक अकाउंट, कितना 50,000। यहां लिखेंगे विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये हमारी ई वाली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री रीपेड, रीपेड मतलब आपने वापस किया है। बैंक लोन, बैंक का लोन आपने बैंक से उधार लिया होगा 35,000 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3,000। बैंक का लोन है तो बैंक से ही जाएगा, ठीक है, आपके अकाउंट में से ही पेमेंट हो जाती है। तो जब बैंक को हम पेमेंट करेंगे तो हमारे पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से जाएंगे। तो कैश, जब देखो एक किस्म का कैश ही जाएगा बैंक से तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बट बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक का लोन, देखो एक चीज़ और भी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लोन क्या होती है, लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने लिया हुआ होगा तभी तो आप उसको पे कर रहे हो। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब वो कम हो जाता है, अब लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, और अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है। और आपने उसको इंटरेस्ट के साथ पे किया है, इंटरेस्ट जब हम पे करेंगे तो दैट विल बी द एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री में हमेशा एक्सपेंसेस क्या होता है, जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। अब एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन हम पे कर रहे हैं तो बैंक क्या पे कर रहे हैं, लोन, तो एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या पे कर रहे हैं हम, इंटरेस्ट। इसमें इंक्लूड भी करके लिख सकते हो या फिर अलग से इसका कॉलम भी बना सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ लिखेंगे लोन पेड विद इंटरेस्ट। कितना लोन पे किया हमने, 35,000 का, और इंटरेस्ट कितना, 3,000। तो टोटल आपने इसका मतलब पेमेंट कितनी हुई, 35 प्लस 3,000, 38,000 की। अब देखो नेक्स्ट एंट्री आ गई जी, सोल्ड गुड्स। देखो मैंने अभी पहले भी बताया था लास्ट एंट्री में, जब गुड्स होता है ना, जब गुड्स होती हैं तो आप परचेज और सेल वर्ड यूज करते हो। परचेज हमेशा फिर जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट, और सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। सोल्ड गुड्स हमें पता लग गया कि सेल हुई है क्योंकि गुड्स वर्ड दिया है, और सेल जर्नल एंट्री में क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। तो हमें क्रेडिट का पता लग गया ना, तो डेबिट का हम चाहे स्पेस बचा देंगे। टू सोमेल, हमने किसको सेल करी है, सोमेल को, हमें कैश वर्ड नहीं दिया है तो सोमेल का नाम आ जाएगा, कैश नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सोमेल डेबिट। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया, और डेटर क्या होता है, डेबिट होता है। सोमेल डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना, 40,000। यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड सोमेल 39,750, डिस्काउंट अलाउड 250। अब हमें रिसीव हुआ ना, क्या हुआ, रिसीव हुआ, रिसीव किस में हुआ होगा, कैश में। कैश का मैंने अभी बताया था, कैश कम्स तो डेबिट और गोज क्रेडिट। जब रिसीव होगा तो मतलब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखो जब हमारे पास कैश आएगा, एक चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ, देखो जब कैश आएगा, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश का हमें पता लग गया, डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो आ रहा है, और साथ में हमें जर्नल एंट्री में डिस्काउंट का वर्ड दिया हो, डिस्काउंट अलाउड हो या डिस्काउंट हो, दैट मीन्स कैश डिस्काउंट होता है और उसकी हमें एंट्री करनी होती है। ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम नहीं करते हैं उसकी,
डिस्काउंट अलाउड, हमें अगर कैश का आपको कंफर्म है कि डेबिट है तो उसी के साथ ही डेबिट में ही डिस्काउंट वर्ड आएगा। अगर कैश जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। ये हमें लर्न करने की ट्रिक है, याद करने की, ऐसे याद रख हो जाएगा आपको। कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि डिस्काउंट अलाउड है तो हमारे लिए एक्सपेंसिव हुआ तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है तो हमें क्रेडिट करना। सिंपल सी चीज है, रिसीव हो रहा है, कैश है, ठीक है, तो कैश में रिसीव हो रहा है आपको तो कैश डेबिट, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट डेबिट में हमेशा अलाउड होता है और जो क्रेडिट में आता है वो डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, किससे हमें पैसे मिले हैं, सोमेल से, टू सोमेल नाम है, इसके साथ अकाउंट वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम सोमेल एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश कितना रिसीव हुआ, 39,750 और 250 उसका क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल सोमेल के अकाउंट में आ जाएगा। कितना है, 40,000, और आप हमने उसको सोल्ड गुड्स भी कितनी हुई थी, 40,000 रुपीज की। नेक्स्ट एंट्री पेड रेंट, पेड हो गया ना, पे किस में होगा, कैश में या फिर चेक से। उन्होंने मेंशन किया है किससे पेमेंट हुई है, चेक से, तो हमारे बैंक में से पैसे जाएंगे। देखो जब बैंक पेमेंट करता है तो बैंक क्या हो जाता है, गिवर हो जाता है, क्योंकि बैंक एक पर्सन होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल यूज होता है। अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो दैट मीन्स रिसीवर डेबिट, और अगर बैंक से पैसे जा रहे हैं तो गिवर क्रेडिट हो जाएगा। पेड रेंट, रेंट क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और उसी एक्सपेंसेस का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां लिख देंगे पेड रेंट। कितना पे किया है हमने, पेड रेंट, मैंने इसका अमाउंट नहीं लिखा, 37,500। अब हमारी इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है जो उसमें बोल रहा है कि प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इस क्वेश्चन की आपकी बी नंबर की एंट्री जो थी, जिसमें हमने मशीनरी खरीदी थी और हमने 10% डाउन पेमेंट की थी। मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कि जब हम डाउन पेमेंट करते हैं तो मशीनरी की जो हमारी आपकी जर्नल एंट्री में हमारी एसेट जो बनती है डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद बनती है। तो उस वाली एंट्री में आप जाकर देखना, हमारी जो मशीनरी की कॉस्ट आई थी ना, जो हमारी मशीनरी की कॉस्ट पड़ गई थी हमें 22,50,000 की पड़ी थी, ठीक है। तो अब डेप्रीसिएशन हमेशा मशीनरी की किस पे लगेगा, कॉस्ट के ऊपर लगेगा। अब 15% हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 22,50,000 का आप क्या करोगे, पहले 15% ऐसे निकालोगे, 0 से 0 कट करो, 15 को इन दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3,37,500। ये इसका क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा। हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। जब जर्नल एंट्री करनी है तो डेप्रीसिएशन क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है। डेप्रीसिएशन क्या है, एक एक्सपेंसेस है, और जो एक्सपेंसेस होता है वो जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब भी हमें जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट का कंफर्म हो जाता है तो पहले उसको डाल देते हैं। अब हमें जैसे डेबिट का पता चल गया तो क्रेडिट का स्पेस तो बच ही जाएगा। अगर क्रेडिट का पहले पता चल जाता है आपको तो डेबिट का स्पेस बचा दो। अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू यहाँ क्या लिखेंगे, मशीनरी। जिस एसेट के ऊपर लिख रहा है उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मशीनरी क्या होती है, एसेट होती है। जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है टू मशीनरी अकाउंट। कितना डेप्रीसिएशन आया हमारा, 3,37,500। यहाँ पर अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग depreciation at the rate of 15% per annum on machinery।
चार्ज्ड, हमने कितना चार्ज किया 15% पर एनम। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 जो था प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, इसमें ये वाली एंट्री और वो जो सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, नई एंट्रीज ऐड ऑन हुई थी ये वाली, ये कंप्लीट होता है। स्टिल अगर आपको कोई भी एंट्री नहीं समझ आती है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसको सोल्यूशन दे दूँगी।